Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP and today we are learn class 10 chapter number 1 similarities. This is the lecture number 9. हमने 7 और 8 लेक्चर 7 और 8 आपने नहीं देखा होगा तो उसमें क्या सीखा था हमने उसमें सीखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखा था, फिर कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखा था, फिर प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्ट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल सीखा था। ठीक है, फिर क्या सीखा था थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, इनके फॉर्मूले हमने सीखे थे। तो आपने नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 7 एंड 8 जरूर देखिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिए उस एग्जाम्पल की, तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, आपके रिलेटिव के साथ। तो चलिए पहले फॉर्मूले देखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। करेक्ट, हमने पहले भी देखी है लेकिन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रह सके। ठीक है, सो एक ट्रायंगल है, उसको दोनों उस ट्रायंगल में PQ और AC, देखिए PQ और AC दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल ईच अदर पैरेलल है। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या है, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वो भी सेम ही है। सो उनका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। AP डिवाइड बाय PB इक्वल टू QC और CQ डिवाइड बाय BQ। दिस इज अ प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। फिर कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी सेम ही है। करेक्ट, फिर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है उसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट कर रहा है। उसमें जो AB और BC, सेगमेंट AB और BC है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू AD एंड DC, AD एंड DC। फिर प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रैवल्स, इसमें क्या देखिए थ्री पैरेलल लाइंस है, X BY एंड CZ, और L एंड M इज अ ट्रांसवर्सल। जब भी ट्रांसवर्सल कोई थ्री पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, उसका जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, ए बी, सुनिए AB डिवाइड बाय BC इक्वल टू XY डिवाइड बाय YZ। ये आपको चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल PQR PM इक्वल टू 15, PQ इक्वल टू 25, PR इक्वल टू 20, NR इक्वल टू 8, स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। हमें रीजन बताना है, हमें वैल्यू दी है, वैल्यू हमें क्या कौन कौन सी दी है, तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट है वैल्यू कौन सी दी है, पीएम दी है हमें, पीएम लिखो कितनी दी है, पीएम 15 दी है। करेक्ट, 15 पीएम दी है। फिर PQ दी है, ये पूरी लाइन का सेगमेंट का, ये पूरी सेगमेंट का लेंथ दी है, कितनी दी है 25, 25 दी है। करेक्ट, फिर क्या दिए हमें, पीआर कौन सा है, ये पूरा पीआर है, सेगमेंट पीआर ये है, उसका 20 दी है, उसकी लेंथ 20 दी है। और एनआर कितनी दी है, 8 दी। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का फॉर्मूला पता है, पीएन डिवाइड बाय एनआर इक्वल टू पीएम डिवाइड बाय एमक्यू, ये आपको फॉर्मूला याद है। उसके लिए हमें पीएन, देखिए पीएन की वैल्यू चाहिए, हमें नहीं दी है, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और एमक्यू ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलो सॉल्यूशन। करेक्ट, देखिए पीआर इक्वल टू पीएन प्लस एनआर, देखिए पीआर इक्वल टू पीएन प्लस एनआर, ये आपको याद रखना है। पीआर की वैल्यू आपको पता है, पीआर की वैल्यू आपको पता है, पीएन की वैल्यू हमें निकालनी है, एनआर की वैल्यू हमें पता है। पुट करो वैल्यू, 20 इक्वल टू पीएन प्लस 8, सो पीएन इक्वल टू 20 माइनस 8, सो पीएन इक्वल टू 12, पीएन की वैल्यू मिल गई हमें। अभी देखिए दूसरी तरफ क्या है, पीएम की वैल्यू हमें पता है, हमें PQ की वैल्यू पता है, हमें MQ की वैल्यू निकालनी। सो PQ इक्वल टू PM प्लस MQ, PQ इक्वल टू PM प्लस MQ। चलो वैल्यू पुट करो, 25 इक्वल टू 15 प्लस MQ, MQ इक्वल टू 25 माइनस 15,
MQ equal to 25 minus 15. So MQ is 10. करेक्ट? इतना आपको पता है, आपको वैल्यू मिल गई। तो चलिए अभी हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं, Pn डिवाइड बाय एनआर। Pn डिवाइड बाय एनआर वैल्यू क्या है Pn की? Pn की वैल्यू क्या है? 12 है और एनआर की वैल्यू 8 है। करेक्ट? अभी दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी साइड में जाते हैं, Pm डिवाइड बाय MQ। Pm डिवाइड बाय MQ। करेक्ट? Pm की वैल्यू क्या है? 15 और MQ की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 10। अभी देखिए Pn डिवाइड बाय एनआर 12 अपॉन 8 है, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट? 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 3 अपॉन 2 आता है। करेक्ट? इसको भी 5 से डिवाइड करो, 5 थ्री जा 15 एंड 5 टू जा 10। दोनों का रेशियो देखिए क्या है, रेशियो 3 अपॉन 2, Pn अपॉन एनआर इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड Pm डिवाइड बाय MQ इक्वल टू 3 अपॉन 2। मतलब दोनों का रेशियो क्या है? दोनों का रेशियो सेम है। दोनों का रेशियो सेम है, 3 अपॉन 2 ये। तो हम क्या बोल सकते हैं? Pm डिवाइड बाय एनआर इक्वल टू Pm डिवाइड बाय MQ। दैट इज प्रूव, हमने प्रूव किया। तो नीचे भी लिखिए NM इज पैरेलल टू साइड RQ। इस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले पढ़ते हैं चलो। इन ट्राइंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ N। NQ क्या करिए? बाइसेक्ट करिए एंगल N को। करेक्ट? इफ MN इक्वल टू 5, PN इक्वल टू 7, MQ इक्वल टू 2.5, देन फाइंड QP। हमें QP फाइंड करना है। क्या करना है? QP फाइंड करना है। हमें वैल्यू दिए, देखिए MN, MQ और PN की वैल्यू दी है। हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? QP। QP की वैल्यू निकालनी, हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। राइट? हमें फॉर्मूला पता है, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल MNP। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? MN डिवाइड बाय NP। राइट? इक्वल टू MQ डिवाइड बाय QP। हमें वैल्यू किसकी पता है? डालो, क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट? थ्योरम हमने पढ़ा है। MN की वैल्यू क्या है? MN की वैल्यू क्या है? 5 है। NP की वैल्यू 7 है। MQ की वैल्यू क्या है? 2.5 है। और QP की वैल्यू क्या है? QP की वैल्यू हमें निकालनी। तो QP इक्वल टू क्या आएगा? 2.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 5। अभी क्या करोगे आप लोग? 5 से 2.5 को डिवाइड करो। करेक्ट? 5 से 2.5 को डिवाइड करो। चलिए डिवाइड करते हैं। 5 5 और 5 5 जा 25, मतलब क्या आएगा? 0.5 आएगा। 0.5 आएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 करो। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आंसर आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। सो आंसर इज 3.5। QP इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। करेक्ट? क्योंकि हमें स्केल नहीं दिया, यूनिट नहीं दिया, तो हम लोग यूनिट से लिखेंगे। चलिए आगे का करते सॉल्व। ये पता चला आपको कैसे सॉल्व किया? प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम यूज करके हमने ये सॉल्व किया एग्जांपल। देखिए पहला कौन सा थ्योरम लगेगा वो हमें पता चलना चाहिए। अगली क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मेजर द सम एंगल, चलो पढ़ो। मेजर द सम एंगल ऑफ द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP डिवाइड बाय PB, AP डिवाइड बाय PB इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। हमें अभी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, वो हमें प्रूव करके दिखाता है। चलिए करते, स्टार्ट करो। सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव क्या करना है? AP डिवाइड बाय PB इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। हमें क्या दिया है? एंगल APQ
इक्वल टू एंगल ABC। देखिए एंगल APQ, इसको समझिए, ये एंगल है, एंगल APQ, करेक्ट, इक्वल टू एंगल PBC। क्यों? APC, APQ और ABC, ABC करो, ABC, करेक्ट। कितने हैं? 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री, करेक्ट, दिया है हमको, गिवन है। क्या है? गिवन है। फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग? देखिए एंगल APQ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ABC, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ABC, करेक्ट। Therefore side PQ parallel to side BC, that is a corresponding angle test। क्योंकि साइड PQ एंड साइड BC क्या होगी? एक दूसरे से पैरेलल होगी, एक दूसरे से पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल P एंड एंगल B इज करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे से। तभी क्या होता है? लाइन PQ और लाइन सेगमेंट PQ और सेगमेंट BC इज अ पैरेलल टू ईच अदर, करेक्ट। और साइड भी बोल सकते हैं या सेगमेंट बोल सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेकंड प्रूफ हो गया एंगल ABC, इन एंगल ABC। देखिए एंगल ABC, साइड PQ पैरेलल टू साइड BC, साइड PQ पैरेलल टू साइड BC। ये PQ और BC पैरेलल है फ्रॉम 1, दिस इज वन, इसको लिखे 1, करेक्ट, ये हमने लिखा है 1, इसको पता चला हमें, करेक्ट। तो क्या हम लिख सकते हैं? देखिए एक मिनट, हाँ उसके बाद लिख सकते हैं देयरफॉर AP डिवाइड बाय PB इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC इज प्रूफ। हमने प्रूव कर दिया, करेक्ट। सिर्फ इसमें क्या करना है हमें? हमें तो गिवन एंगल है, सो APQ इक्वल टू एंगल ABC इज 60 डिग्री, दोनों भी इक्वल है। उसका मतलब क्या है? दोनों पैरेलल साइड है, PQ और BC इज पैरेलल होंगी एक साथ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल सेम है। तो हमने क्या लिखा? साइड PQ पैरेलल टू साइड BC फ्रॉम 1, सो AP डिवाइड बाय PB इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। आपको लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आपके रिलेटिव के साथ भी उसको शेयर करो। फिर कमेंट करना मत भूलो, कमेंट करो, कमेंट नहीं करते आप लोग तो कमेंट करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।